श्रोताओं, कहानी श्रृंखला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कहानी श्रृंखला में हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें 5 वीरांगनाओं को लिया है। पार्ट 1 में हमने बेगम हजरत महल को सुना, पार्ट 2 में हमने झांसी की रानी को सुना। आज पार्ट 3 है जिसमें हम सुनेंगे झलकारी बाई। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को हुआ था और मृत्यु 4 अप्रैल 1857 को। झलकारी बाई का जन्म बुंदेलखंड के एक गांव में 22 नवंबर को एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सदोबा उर्फ मूलचंद, माता का नाम जमुनाबाई उर्फ धनिया था। झलकारी बचपन से ही साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञा बालिका थी। बचपन से ही झलकारी घर के काम के अलावा पशुओं की देखरेख और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में झलकारी मुठभेड़ में एक बाघ से भिड़ गई और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उस जानवर को मार डाला था। वह एक वीर साहसी महिला थी। झलकारी का विवाह झांसी की सेना में सिपाही रहे पूरन कोली नामक युवक के साथ हुआ। पूरे गांव वालों ने झलकारी बाई के विवाह में भरपूर सहयोग दिया। विवाह पश्चात वह पूरन के साथ झांसी आ गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में वह महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। वह लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना से रानी लक्ष्मीबाई के घिर जाने पर झलकारी बाई ने बड़ी सूझबूझ, स्वामी भक्ति और राष्ट्रीयता का परिचय दिया था। रानी के वेश में युद्ध करते हुए वे अपने अंतिम समय अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गई और रानी को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया। उस युद्ध के दौरान एक गोला झलकारी को भी लगा और जय भवानी कहती हुई वह जमीन पर गिर पड़ी। ऐसी महान वीरांगना थी झलकारी बाई। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोकगीतों में सुनी जा सकती है। झलकारी बाई के सम्मान में सन 2001 में डाक टिकट भी जारी किया गया। सीरीज को पूरा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।